वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति ईश्वरवशर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं शोभमीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासने विषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनकौ वन्दे धरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं।
जहाँ स्तबमाला में गीतावली का हम आस्वादन कर रहे थे। पूर्व में चौबीस जो श्लोक है वह तक हमने आस्वादन किया था। अब 24 के बाद जो है नायिका लक्षण आदि का वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पद लिख रहे हैं, अथा विसारिका वास सज्जाप्युत्कंठिता तथा विप्रलोधा खंडिता च कलहांतरिता परा प्रोषित प्रेयसी प्रोक्ता तथा स्वाधीन भर्तृका इत्यष्टो नायिका भेदा रसतंत्रे प्रकृतिता। अर्थात अष्ट नायिका भेदा रसतंत्रे प्रकृतिता, 8 प्रकार के नायिका भेद शास्त्र में मानी गई है, रस शास्त्र में। तो जो 8 प्रकार के जो भेद है उसमें क्या क्या है, तो कह रहे हैं अभिसारिका अथा अभिसारिका था। अभिसारिका वासक सज्जा अपि उत्कंठिता, अर्थात उत्कंठिता भी, विप्रलब्धा खंडिता कलहंतरिता, प्रशीत भर्तृका और साधिन भर्तृका। इस प्रकार से जो है 8 प्रकार की नायिका भेद रस शास्त्र में किया गया है। अब क्रम से जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। नायिका भेदान वर्णयितुम तम उद्दिश्यति, अर्थात नायिका भेद का वर्णन अब करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य से लिख रहे हैं। अभी अथेति कह करके जे इति अति मदन तत्र अभिसारिका। अब अभिसारिका उदाहरण दे रहे हैं। या पर्युतशोचको चित्ताति मदिन मदनेन च आत्मना विसरित कांतम सा भवेदभिसारिका। अभिसारिका किसको कहते हैं? अब उसको कह रहे हैं, ये यह अति मदेन यौवनमत्ततया मदनेन स्मरेण च आत्मना देहेन कांतम अभिसरद अभिमुख्येन गच्छेत् स अभिरिका ताम उदाहरति या अति मदेन। अर्थात जो नायिका अति मद से, तो अति मद किसकी मत है? तो कह रहे हैं यौवन मत्ततया। निताई गौर हरि बोल। तो जो अभिसारिका है उसका लक्षण या अति मदेन, अर्थात जो अति मद से। किस प्रकार की मद है? तो यौवन मत्ततया, अर्थात यौवन मद से। मदनेन च, और मदन हेतु स्मरण च, स्मर की जो है प्रभाव से, या यो आत्मना देहन है, स्वयं जो है उत्सुक चित्ता हो करके, अर्थात आत्मना देहन, अपने देह में इस प्रकार जो भाव उत्पन्न हुआ उसके कारण से उत्सुक चित्ता हो करके कांतम अभिसरित, स्वयं जो है आत्मना देहन अर्थात स्वयं ही कांत के निकट में गमन करते हैं। कांतम अभिसरित, अभिसार के लिए, कांत के लिए स्वयं गमन करती है।
अभिमुख्य न गच्छति, यानी सन्मुख में जाते हैं, स्वयं उनके सामने जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो उसको जो है वह जो नायिका है, सा नायिका अभिसारिका, उसको अभिसारिका कहा जाता है। तम उदाहरती, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं धानाश्री में। तम कुछ बलगित युक्तिक माला, स्मितो शांद्रीकृत शशिकर जाला, हरिमभिसर सुंदर सित वेशा, राका रजनी रजनी गुरुरेशा, परिहित माहिष दधि रुचि सिचया, बपुरर्पित घन चंदन निचया, कर्ण कराम्बित कैरव हासा, कलित सनातन संग विलासा। और कह रहे हैं त्वामिति, हे सखी, हे सुंदरी, त्वम शीत वेश शुक्ल वस्त्र भूषण, सती हरिम अभिसरः, शीत वेशता संपत्ति विषनिष्टि। अतत कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तुम जो है शीत वेशा तत् शुभ्र जो वेश है उसका धारण करके हरि के निकट अभिसार करो। कह रहे हैं वेशता संपत्ति विषनिष्टि, सीता वेशता क्यों है, तो अब आगे कह रहे हैं कि हे सखी, कूच है ऊपरी वल्गिता चपला मुक्ति को माला यस्य सा। अर्थात तुमने अपने कूच के ऊपर जो मनहर मुक्ति का हार अर्थात मुक्ति की माला, मुक्ता की मोती का जो माला तुमने धारण की हो, और स्मितेन सांद्रीकृतम शशिनः करजालम जैसा, और तुम्हारे जो ईश्वत जो तुम मुस्कुरा रहे हो, स्मितेन जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हो, उसके द्वारा जो ससदर है, सांद्रीकृतम शशिनम, तो ससधर की जो करण है उसको भी आप जो है करजालम जैसा, उसकी किरण के समूह को भी आप जो है वृद्धि कर रहे हो, अर्थात उसकी किरण की जो शुभ्रता है उसको भी आप जो है वृद्धि कर रहे हो। कह रहे हे सुंदरी, हरिमभिसर सुंदर सित वेशा, राका रजनी रजनी गुरुरेशा। वो कह रहे ऐसा गुरुत्कृष्ट राका रजनीर यद अजनी जातास्ति, अर्थात यहाँ जो उत्कृष्ट राका है, चंद्रमा है, पूर्णिमा है, यहाँ जो उपस्थित हुई है रजनी, तो इस रजनी में तुम्हें जो है शुभ्र वेश को धारण करके हरि के निकट में गमन करना चाहिए, और शुभ्र वेश को धारण करके सज करके जाना चाहिए। अब कह रहे हैं परिहित अंगेषु, कि अंग में परिधान किया है, परिहित अंगेषु, अंग में परिधान किया, धृतो माहिष दधि रुचिस, अर्थात जो भैंस है उसके दुग्ध की भांति, जो भैंसा है उसके दुग्ध जैसे होते हैं, सफेद हैं, तो कह रहे हैं ऐसे दुग्ध की भांति, धृत माहिष दधि रुचिस तत्सदृशा, उसकी जो दधि में जिस प्रकार धवलापन है, सफेद है, उस प्रकार वस्त्र तुमने धारण किया है। सीचो वस्त्रम यस्य सा,
और वपुरद्रपि तो चंदन निचया, और अपने शरीर में जो है तुमने घना चंदन, गढ़ा चंदन जो है अर्पण तुमने की है। कर्णयो करम्बितो धृतो कैरवयोर हासे ययासा, अर्थात जो अपने कर्ण है उसमें तुमने जो है कर्णभूषण धारण की हुई हो। तो क्या धारण किया? बोले प्रफुल्ल कुमुदवतंस तो श्रुतरित्यार्थ, अर्थात प्रफुल्ल जो कुमुद है उस कुमुद पुष्प को कर्णभूषण रूप में परिधान की हुई है। कलितः प्राप्त सनातनस्य हरिसंगीन विलास ये सहा, अर्थात जो सनातन है अर्थात जो श्री कृष्ण है उनको प्राप्त करने के लिए, विलास करने के लिए, उसी प्रकार जो स्वरूप है उस स्वरूप को आपने धारण किया है। मणि कृष्ण के लिए आपने सजी है, अर्थात कृष्ण को वो देख कर के अवश्य अच्छा लगेगा, तो आपके संग में विलास करेंगे। तो विलासोचित जो वस्त्र आभूषण आदि है वो सब आपने धारण किया, उस प्रकार से आपने श्रृंगार की है। कलित दृष्ट सनातन से अंगाशक्ति सुतादृश विलास से चार्थ पक्षे, अर्थात जो श्री भगवान है वह श्री ठाकुर जी है, उनके अंग में आसक्ति होने से उनके सुख के लिए तद प्रकार की विलास जो श्रृंगार है उन सभी श्रृंगार को धारण करके जो है विराजमान हो रहता। राका रजनी में जिस प्रकार यज्ञ श्रृंगार की प्रयोजन है उस प्रकार अद्भुत श्रृंगार करके विराजमान हो रही है, ताकि कृष्ण की जो है संग प्राप्ति हो जाए। और दूसरी पक्ष में ये बात भी है कि जो श्री ठाकुर जी हैं, जो कृष्णचंद्र हैं, उन गोपियों के साथ में विलासमान हो रहे हैं, विराजमान होकर के लीला विलास आदि कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनके प्रति जिनका आसक्ति है, ऐसे सनातन गोस्वामी। अब पुनश्चा वर्णना कर रहे वासक सज्जा। भवेद्वासक सज्जासौ सज्जितांगरतालया निश्चित्यागमनम भर्तुर्द्वारे क्षणपरायणा। आप कह रहे हैं वासक सज्जा किसको कहते हैं? कह रहे हैं भवेद्वासक सज्जा, वासक सज्जासु सज्जितांग ताला, अर्थात जो नायिका है वह अपने अंग में स्वयं जो है अपने अंगों को विभूषित करके के लिए गृहों को जो है सुसज्जित करती हुई नाना प्रकार के वेशभूषा से शोभित होकर के नायक के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए जो द्वार देश है उस द्वार देश में नित्र को रख करके प्रतीक्षा करते रहते कि कब आएगा, उसको जो है वासक सज्जा कहते हैं। उदाहरण जो है आप प्रदान कर रहे हैं कल्याण में कुसुमावलीभिरुपस्कुरुतल्पं मल्यञ्चामलमणिसरकल्पं प्रियसखिकेलिपरिच्छदपुञ्जम् उपकल्पयस्वत्तरमधिकुञ्जं मणिसम्पुटमुपनयताम्बूलं शयनाञ्चलमपि पितदुकूलं विद्धि समागतमप्रतिबन्धं
माधवमाशु सनातन संधम। और कह रहे हैं बासक सज्जा का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, सज्जितम भुवि अंग रतातलम किलिगृहम योषा कुसुमावली प्रति नायिका वाक्य। अर्थात जो अपने स्वयं को सजा करके जो है विराजमान रहती है, इस प्रकार तो कुसुमावली इत्यादि कह करके जो सखी के प्रति वाक्य को कह रहे हैं कि उपस्कुरु रचय, कि तुम रचना करो। क्या रचना करे? अमलो यो मणिशरहस तत्कल्पम तत्सदृशम माल्य पुष्प सृजम च उपस्कुरु। कह रहे हैं वह जो सुंदर सुंदर पुष्प है, जो अमल है, बहुत सुंदर है, निर्मल है, ऐसे जो मणि सदृश अर्थात मणि स्वरसस तत्कल्प सदृश तत्सदृश अर्थात मणिमाला के सदृश वह जो पुष्पमाला है, वह माल्यम पुष्प सृजम च पुष्कुरु, वह जो माल्य जो पुष्प की माला आदि है वो जो है तुम यहाँ पे शोभित करो, सैया में शोभित करने के लिए कह रहे हैं कि उपस्कुरु रचयो, अर्थात उसका पहले तो पुष्प से माला को बनवाओ और माला को बना करके उस सज्जा में स्थापित करो। माल्यम च एदम पुष्पपूरकम निर्मितम व्यंजितम, अर्थात माल्या का इसको जो पुष्पपूर्वक निर्माण करके जो है उसको सैया में स्थापन करो। हे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, केली परिच्छद पुंजम पुष्पो कंदूक मधुचय मधुचषक मोदको प्रभृति मुपकल्प। करे हे प्रिय सखी, जो केली परिच्छद पुंज अर्थात जहाँ पे केली विलास किया जाता था, केली कुंज में परिच्छद पुंजम पुष्पो कंदुक मधु चषक, अर्थात उसमें पुष्प, कंदुक, मधु, चषक, मोदक प्रभृति जो द्रव्य आदि है, यानी जो विलास करने के लिए जो भी द्रव्य का प्रयोजन होता है, उन सभी विलास उपयोगी जितने द्रव्य हैं वो सब कह रहे हैं। अधिकुंजमिति विभक्ति अव्ययभाव, अधिकुंजम इति शब्द में जो है विभक्ति में अव्ययभाव समझो, कुंज स्थापित अर्थात वो सभी जो वस्तु हैं वो सभी वस्तु जो है कुंज में स्थापन करो। मनित्य गुणम, कह रहे हैं जो मणि संपुट मुपुनय तांबूलम, अर्थात कह रहे हैं कि जो मणिमय संपुट हो, यानी डिब्बा जिसको कहते हैं, पहले क्या होता था कि चांदी का, या जो थोड़ा धनी है वो तो चांदी का ही रखते थे, और भारत में तो उस समय ऐसी स्थिति थी सब के पास ही चांदी का ही बर्तन होता था, चांदी और पीतल। आजकल हम लोग जो है एल्यूमिनियम और वही स्टील, और फिर अभी एक गरीब हो गए भारत, तो अभी जो है एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम में खाने से तो बहुत बिगड़ जाता है। हर घर में देखो कुकर है, कहीं पे भी जाओ, मंदिर आश्रम हर जगह में जो है एल्यूमिनियम के पात्र है, तो एल्यूमिनियम पात्र में नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो जो कुकर है उसके में खाना ही नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में, कि जिस का रसोई करते हैं, जो वस्तु हम बना रहे हैं, जब तक उसमें बाहर से जो लाइट है, धूप है, नहीं आता, धूप का तात्पर्य खुला मेला नहीं रहता है, वायु जिसमें नहीं प्रवेश कर सकता, वैसे द्रव्य को नहीं खाना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकर है। तो वैसे एल्यूमिनियम आदि की बात करें, कुकर में तो खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो पहले सब वही बर्तन होता था, तो आप स्वर्ण का या तो जो है पीतल का या तो रूप का,
चांदी का। तो अब जो चांदी के जो डिब्बा है, पहले तांबुल खाने के लिए होता है ना, डिब्बा बनाते थे और उसमें फिर तांबुल सजा करके रखते थे और फिर बंद करके देते। तो कह रहे हैं जो संपुटुक है, छोटी जो इसको डिब्बा कहते हैं, 4 कोने, तो ऐसे जो संपुटुक है उसमें सुगंधी जो तांबुल है, उपनय मतलब उसमें जो तांबुल जो बीटिका है वो उसमें बीड़ी का होता था, बीड़ी बना करके, है ना, तंबुल को, तो वो उसमें स्थापन करो, उसमें रखो। शयनांचलमपि पीतधूकुलम, और सैया के प्रांत भाग में पीत वस्त्र से विभूषित करो, यानी सैया के जो प्रांत भाग उसमें जो है पीत भूषण से उसको भूषित कर दो। शनै शनै रचयामि इति चित्तत्रः विद्यति, अगर तुम कहती हो सखी कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर देंगे, सजा देंगे, शनै शनै रचयामि कि शनै 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 यानी धीरे धीरे उसको हम रचना करेंगे, धीरे धीरे उसको बनाएंगे। बोले नहीं, अप्रतिबंधम विघ्न शून्यम माधव आगतम, बोले नहीं, विघ्न शून्य जो माधव यानी आने में जिनको कोई बाधाएं प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ जो विघ्न शून्य माधव वो जो श्री ठाकुर जी हैं, आगतम एव विद्धि, वो आके पहुँच रहे हैं, अब समय नहीं है। सनातन नित्य संध्या प्रतिज्ञा जस्वतम, अर्थात श्री भगवान कैसे हैं, तो कहते कि जो है नित्य प्रतिज्ञाबद्ध है, जो कहते हैं सो करते हैं। तो भगवान ने कहा कि आऊँगा, तू जरूर आएगा, इसलिए समय हमारे पास और नहीं है, तुम जल्द से जल्द जो है सजा दो, सजा दो। पक्ष में कर सनातन संध्या साहित्य प्रतिज्ञा जिससे तुम इति चार्थ, पक्ष में जो यह प्रतिज्ञा है कि जो सनातन है, जो श्री गोस्वामी पाद, उनके साहित्य में प्रतिज्ञा जैसा तत्वम, अर्थात जो सनातन गोस्वामी पाद है वो आपको लेकर के साहित्य आदि रचना की हुई है, दूसरा उनका कोई नहीं लक्ष्य नहीं है, वो केवल आपको ही लेकर के भगवान जो है साहित्य आदि को ही अध्ययन करते हैं, संध्या आदि को जो है स्वयं ही निर्माण करते हैं और साहित्य आदि का ही आस्वादन करते हैं। वो कौन है, तो आप है, आपकी ही जो लीला कथा है उसका ही गायन कर रहे हैं। तत् अनुसंधान करते रहते इस प्रकार। अब अथो उत्कंठा, अथो उत्कंठिता, अब जो है उत्कंठिता का वर्णन कर रहे हैं। सा स्यादुत्कंठिता यस्य वासं नैति द्रुतं प्रियः, तस्यानुगमने हेतुं चिन्तयन्त्यः सुचाहृषम्। अब उत्कंठिता का लक्षण जो है कह रहे हैं, सा स्यादिति तस्य प्रियस्य शोचासकेन युक्ता किन्विति अनयोगोभिरति प्रगल्भा। आप कह रहे हैं कि जिनके गृह में कांत शीघ्र आगमन नहीं करते हैं और कांत की नहीं आने के कारण से दुख में कातर होकर के जो चिंता करते रहती है, उस नायिका को उत्कंठिता कहा जाता है। तस्य प्रियस्य शोचासकेन युक्ता, अर्थात प्रिय की ना आगमन होने से जो है बड़े शोक में जो है ये चले जाती है, कातर हो जाती है दुख में, अर्थात और गंभीर जो अति उनके जो आसक्ति है वो अति होते हैं, तो अति प्रगल्भा फिर हो जाती है। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं आशावरी में गायन करते हुए
किमु चन्द्रावलिरनयगभीरा अरुणदमं रतिवीरमधीरा अतिचिरमजनिरजनिरतिकाली सङ्गमविन्दटनहि वनमाली किमिह जने धृतपङ्कविपाके विस्मृतिरस्य बभूव वराके किमुत सनातनतनुरलघेष्टं रणमारभत शूरारिभिरिष्टम्। अब कह रहे हैं कि वह जो चंद्रावली है, कह रहे हैं किमु क्या चंद्रावली अनय गभीरा तत् अति प्रगल्भा, जो अति प्रगल्भा अधीरा जो चंद्रावली है, अति वीर अधीरा, अति वीरम अधीरा, जो अति प्रगल्भा अधीरा है, वह जो कौन है तो चंद्रावली है। वह जो चंद्रावली है, वह जो रतिवीर जो श्री कृष्णचंद्र है, रतिवीरम, क्या उस कृष्णचंद्र को रुद्ध करके रखेंगे? इस प्रकार जो है भाव है। किरे अरुणदम अरुणद अमम अतिचिर मजनी रजनी निरति काली संग विबिंदित नहीं बनमाली। कह रहे हैं कि रजनीर निशा अति चिरम अति काली, अति श्यामा अजनी जाता भूत, अर्थात वह जो रजनी है वो बहुत काली हो गई, अर्थात प्रगढ़ जो अंधकार है उसमें आच्छन्न हो गई। अति श्यामा अजनी अर्थात बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। फिर भी तथापि बनमाली में संगम ही यतो नाविंदता, अर्थात फिर भी वह जो बनमाली है, जो भगवान है, वो मेरे संग आकर के मिलित नहीं हुए, नहीं मिले मुझसे। क्यों नहीं मिले? हेतु तो अंतरम चिंतेति, हेतु जो है क्या कारण है वो हृदय में चिंतन करे कि ऐसा क्या कारण है जिसके लिए ऐसा हो गया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं, क्या कारण है। इहो मल लक्षण है। अस्य बनमालिना, हो सकता है कि मेरे कोई कारण से नहीं आया है, मुझ में ही कोई दोष होगा। अस्य बनमालिना किम विस्मृतिर्बहुधा, क्या वह जो बनमाली है, क्या वो मुझे विस्मृत हो गई? विस्मृति क्या हो गया? भूल गया मुझे क्या, इसलिए नहीं आया? विस्मृतो हेतुम दर्शन विषनिष्ठि, विस्मृति का हेतु क्या है, क्या कारण है कि विस्मृत हो गए ठाकुर जी? तो वो कारण को जो है दिखाते हुए कह रहे हैं विस्तार से, कीदृश, किसके लिए, किनके विस्मृति हो गई? कि मुझे, कीदृश अस्मिन् जने, मुझको जो है विस्मृत हो गया ठाकुर जी। मतलब धृतो पंकस्य पापस्य विपाकः फलम जीन तस्मिन्, शायद मैंने कोई बड़ा पाप किया था और वही पाप के कारण आज इस प्रकार की दशा उपस्थित हुआ, तब उसका फल मुझे आप प्राप्त हो रहा है। हो सकता है वही जो मैंने पाप किया, उस पाप के कारण ही आज जो है मुझे ऐसा फल भोगना पड़ रहा है। पंकस्त्री कर्दमे पापीति विश्वलोचनकार, ये तो शब्द के लिए कहा है। अतो बरा की तुच्छ, लगता है कि मैंने कोई बड़ा पाप किया है जिसका फल स्वरूप
आज भगवान नहीं आए। शायद उसी कारण से आज जो है यहाँ जो बराकी है, बराकी शब्द का अर्थ होता है दुखी, जो भाग्यहीन है। तो ऐसे भाग्यहीन को शायद वो भूल गई है, भूल गए हैं ठाकुर जी। मैं तो तुच्छ हूँ इसलिए भूल गए। इस प्रकार जो है उत्कंठिता होकर के जो है वो चिंता करती रहती कि मेरा ही कारण हुआ होगा, मैंने ही कुछ कर दिया होगा। ऐसे कह रहे हैं, मयि प्रीति मानसो युवती रत्नम प्रेमवतीम कथम विस्मरती। मेरे जैसा, मेरे प्रति भी तो उनका प्रेम है और मेरा भी उनके प्रति प्रेम है। तो मेरे जैसा प्रेम करने वाले जो युवतियों का रत्न है, ऐसे प्रेमवती को हम कथम विस्मय देते, क्यों भूल जाएगा? कैसे भूल जाएंगे? क्यों भूलेगा? क्या हो रहा आज कि भूल गए मुझे? तो अब कह रहे हैं, हे त्वंतरम चिंतित थी। अब फिर पुनः जो है चिंतन कर रहा है अपने हृदय से, भाई क्या अनंतरम चिंतित थी कि क्या हुआ, क्या क्या कारण हो सकता। तो सोच रहे हैं कि सनातन तनु सब वनमाली, वो तो सनातन तनु है, वो वनमाली। लगता है जो है वहां जो वनमाली असुराभीर दानभी सहा अलघिष्ठम महांत मरणम की मोतारवत। लगता है वो वनमाली जो है किसी के जो असुर दानव है उनके साथ में युद्ध में युद्ध प्रारंभ कर दिया है। शायद उनके साथ कोई युद्ध कर रहे हैं। रणम की दृश्यम, बोले क्यों युद्ध कर, किस प्रकार के रण है? बोले तस्याह वीर शिष्टम वांछनीय, क्योंकि भगवान तो वीर है। तो वीर की वांछा क्या है? रतिवीर बोला ना पहले, रतिवीरम। तो कह रहे भाई भगवान वीर है तो वीर का वांछा क्या होता है कि भाई लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इसलिए जो उनके वांछा है उस वांछा को शायद पूर्ण करने के लिए जा करके कोई जो है असुर से दानव से लड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें कहा रतिवीरम, तात्पर्य यहाँ पे ये कहना चाहती है कि शायद कोई दूसरे के साथ में जा करके भगवान बैठ गए हैं। ठीक है, तो उसको घुमा करके स्वयं को कह रहे, उतना नहीं ले जा रहा है, पर वो कह रहा है कि नहीं शायद किसी से युद्ध करने जा रहा है। परंतु उसमें शब्द है रतिवीरम, रतिवीर का तात्पर्य तो स्पष्ट है। तो कह रहे हैं सनातन से पृष्ठा तनुर यश सहति चार्थ पक्ष। पक्ष में क्या अर्थ की, जो सनातन के पृष्ठ तनु जो है वह कौन है? तो श्री ठाकुर जी आप हैं। सनातन गोस्वामी पाठक है। ऐसे अब विप्रलब्धा का वर्णन कर रहे हैं कि विप्रलब्धा किसको कहता? अथो विप्रलब्धा यस्यादुतिम स्वयं प्रश्वशमयेनागत प्रियः शोचन्ति तं विना दुस्था विप्रलब्धा च सा स्मृता। अब प्रलब्धा का जो लक्षण कह रहे हैं कि यस्यति द्वितीय स्वयं प्रश्य द्वितीय संकतम विधेयति इत्यर्थ, कि जो नायिका स्वयं जो है द्वितीय प्रेरण कर देती है, पर द्वितीय प्रेरण करने के बाद भी कांत के ना आने से कातर हो करके जो तो प्रेरण कर दिया और बात थी कि इतने देर में आना चाहिए था, पर उतने देर में आया नहीं। तो जो समय में एकदम उनको ऐसा होता है कि परफेक्ट समय चाहिए कि हमने 10 बजे बोला तो 10 बजे आना है। अगर 10 बजे से 1 मिनट लेट हो जाएगा तो फिर जो है शोक कर, मतलब वो नायिका जो है नायक के लिए फिर जो है शोक करने लगेगी कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आया। तो मतलब उनको जो है परफेक्ट समय चाहिए, बिल्कुल समय एकदम राइट टाइम में होना चाहिए। विप्रलब्धा में समय का बड़ा ज्ञान है कि भाई इतने बजे बोला तो इतने बजे आना है। अगर नहीं आए, अरे क्या हुआ गया, क्यों नहीं आया, तो यानी मैं तो स्वयं द्वितीय प्रेरण भी कर दिया था। तो फिर जो है जो अनागात जो प्रिय है नायिका नायक है उनके लिए शोक करती है, उसको विप्रलब्धा कहते हैं।
कोमल इत्यादिकम कह करके कह रहे हैं सखीम प्रति नायिका वाक्यम, तो सखी के प्रति जो है नायिका की वाक्य है। और क्या वाक्य है? कह रहे हैं कि अपसार दूरी करो, है सखी सब दूर कर दो, सब दूर कर दो, अपसारण कर लो सब कुछ। क्या कह रहे हैं? कोमल कुसुमावली कृत चयनम, ये जो कोमल पुष्प बलि से, पुष्प से जो हमने लीला सैया रचना की हुई है, कुरुक आदि का निर्माण किया, वो सब जो है दूर में निक्षेप कर दो, फेंक दो सब कुछ। नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे जो है कह रहे हैं। अहम अद्य श्री हरिना कर्ता न लेभे, कि अद्य जो है हर श्री हरि को हमने प्राप्त नहीं कर पाए। न हरिकत्रा न लेभे न प्राप्त, वैचित्य लिट, वैचित्य में जो है लिट प्रत्यय का प्रयोग हुआ। हंतेति खेदे, खेद करते हुए कह रहे हाय हाय, हे सखी क्वाम जन्म शरणम अय गच्छामि, मैं कौन व्यक्ति है जिनका आश्रय ग्रहण में करूं सखी, बता। यो माम हरि दर्शन इत्यर्थो, जो मुझे हरि का दर्शन करा देवे। ऐसा कोई है? बोल, मैं किसकी शरण लूं? मैं तो शरण लेने के लिए तैयार हूं, पर बता सके मैं किसकी शरण लूं कि जिसके शरण लेने पर वो मुझे कृष्ण का दर्शन कराएगा, कृष्ण के पास ले जाएगा, ऐसे कृष्ण से मुझे भेंट करा देगा, मिलन करा देगा। बताओ सखी कौन है? पट पटवासम गंधचूर्णम जामन तटो भूभिक्ष, बोले जो पटवास है, जो गंध चूर्ण है, यमुना जी के तट में सब फेंक दो। कीदृशम, किस प्रकार है? तो कह रहे विधृतो मुनहरस्य गंधस्य सौरभ्य विलासेन त्वन्वति अति सुगंधिम अपित्यर्थो, कह रहे हैं कि किस प्रकार है? तो कह रहे कि ऐसे मुनहार जो सुगंध से युक्त है, जो पुष्प आदि हैं और गंध चूर्ण आदि है, अर्थात विलास करने के लिए जितनी भी जो सुगंधित द्रव्य आदि की प्रयोजन पड़ते, वो सभी जो अति सुगंध युक्त द्रव्य है, पुष्प आदि, तो वो सभी जो है जाकर के यमुना जी की तट में फेंक दो। इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ननु आयस्सति हरिरिति चित्तत्रहा लब्धमिति, कि वो हरि जो है ननु आयासति, शंका करें नहीं, वो तो हरि आएंगे तो क्यों फेंकना है? अगर आएंगे तो क्यों फेंकना है? अगर वो आएंगे तो क्यों फेंकना है? तो कह रहे हैं हरिरिति कह करके चित्त तत्रह लब्ध में तत्त, हो सकता है कि वो आपको लाभ हो जाए। तो कह रहा है कि देखिए नहीं, वो नहीं आएंगे। सनातन से श्री हरि संगति कामम आलिंगन अभिलाषम मुंज, आज जो है वो जो हरि है वो नहीं आएगा, वो आज हमें प्राप्ति नहीं हुआ है। तो इसलिए लब्धम अवहि निशांति निशांतिमजामम, कह रहे देखो अब जो है रजनी की जो शेष प्रहर है वो भी हो चुका है, अभी अंतिम प्रहर चल रहा है। तो अब जो कांत की इच्छा है, सनातन है, जो हरि है, उनकी जो संग है, संगति काम, मतलब उनके साथ मिलन की जो इच्छा है, आलिंगन अभिलाषम मुंच, कामम आलिंगन अभिलाषम मंच, अर्थात उनसे जो आपकी अपेक्षा है परिरंभण आदि के, वो सब कुछ आप जो है त्याग कर दो, वो नहीं आएगा। इस प्रकार जो है भाव कह रहे हैं। अब पुनश्च जो है अथो मुद्रा अलंकार, यहाँ पे मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अथो खंडिता, अब खंडिता का वर्णन कर रहे हैं।
अन्यया सह कांतस्य दृष्टे संभगलो लक्षणे ईर्ष्या ईर्ष्याकषायितात्मसौ खंडिता खलु कथ्यते। अरे अन्यया सह कांतस्य दृष्टि संभोग लक्षणे। अब आगे कह रहे हैं अन्यति प्रतिनायिकया सहत्यर्थ, अर्थात जो दूसरी नायिका है उसके द्वारा, जो नायिका है उनके जो कांत हैं, तो उनकी एक नायिका नहीं अनेक नायिका है कृष्ण के, तो जो दूसरी जो नायिका है मानो कि चंद्रावली, तो कह रहा है कि अन्या सा कांतस्य, जो नायिका कांत के अंग में दूसरे नायिका से संभोग की जो चिन्ह आदि है उसका दर्शन करके दृष्टि संभोग लक्षण है, जो ईर्षा कषायितात्मसो, जो ईर्षा से अत्यंत कोपाविष्ट हो जाते हैं उसको जो है खंडिता कहते हैं। अब कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, राम के लिए राग में गा रहे हैं। हृदयांतरमधिसहितं रामयजानं निजदहितं किं फलमपराधिकया सम्प्रति तव राधिकाया माधव परिहर पटिमतरंगम वेत्ति न का वा तव रंगम आघुर्नति तव नयनम याहि घटिं भज शयनम अनुलेपं रचयालं नश्यति नखपदजालं त्वमिह विहसति बाला मुखर सखीनाम माला देव सनातन वंदे न कुरु विलंब मलिंदे। अब कह रहे हैं हृदयति कह करके कह रहे हैं चित्त मध्यस्थितम नीजम आत्मीयम दयितम जलम चंद्रावली लक्षणम। कह रहे कि तुमने अपने चित्त के बीच में, चित्त में स्थित की हुई हो, रखी हुई हो, किसको? निजम आत्मीयम दयितम, अपने जो दैत्य आत्मीय जन है उनको, और उनका ही चिंता आप सदा करते रहते हो। तो वो कौन है? तो चंद्रावली है। तो कह रहे हैं उनके साथ में ही जाकर के तुम रमन करो। किमिति अपराधिकया तदपि अधिकारिणम, कि तुम जाकर कोई चंद्रावली से के साथ ही रमन किया करो। जो अपराधिनी, जो तद 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 पर अपकारिण्य, तद तुम्हारे अपकार करने वाले नहीं तो मैं हूँ, मैं तो अपराधिनी हूँ। तो इस राधिका के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है? जाओ तुम जाकर के चंद्रावली के साथ जाकर के रमन करो, हमारे साथ क्या प्रयोजन है तुम्हारा? श्री जी कह रहे हैं ठाकुर जी को, बोले पटीम तरंगम तदर्थम एवं निकुंजे कृत जागरहम इत्येव लक्षणम परिहर। कि देखो हे माधव, परिहर पटीम तरंगम, कि तुम और हमारे निकट में पटुता का विस्तार मत करो। पटुता नहीं, जो ऐसे भाव जो विस्तार कर रहे हैं, यानी बहुत चालाक है ठाकुर जी, है ना। तो अपना जो है चतुरता का प्रकाश कर रहे हैं। चोरी किया है, पकड़ा गया है, अब पकड़ने के बाद भाई चतुरता तो करना पड़ेगा। तो पटुता का विस्तार, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे जंगल में आ गया था, ऐसे ही मुझे, एक उल्टी सीधी बात कह करके समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो श्री जी कह रहे हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल पटुता का वस्त्र मत करो। व्यक्ति नकावातव रंगम,
तुम्हारे जो रंग है ना वो सबको पता है। ऐसा कौन है जो नहीं जानते, व्यक्ति ना कावत रंगम। तुम्हारे जो ये रंग है ना, तुम्हारे ये जो चतुरता है ना, सब जानते हैं, हमारे सखिया सब जानते हैं। ये तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें कोई विश्वास नहीं करेंगे आप, क्योंकि सब हम लोग जानते कि तुम कैसे हो ना। अब तुम समझते हो कि तदर्थम एवं निकुंज कृत जागरम इत्यव लक्षणम परिहरम। तुम कहते हो तुम्हारे लिए निकुंज में मैंने जागरण किया, तो ये सब झूठ मूठ की बात मत बोलो कि मैं दूसरी जगह में तुम्हारे लिए जो है इंतजार कर रहा था, तुम तो इधर थे, मैं कहीं और था, मैं तो तुम्हारे लिए रात्रि जगह जागरण कर लिया। क्योंकि ठाकुर जी के जो नेत्र में जो है निद्रा का भाव दिख रहे थे, पूरी रात जागरण किया। तो श्री जी पहले से करे सब पटुता का विस्तार करके कुछ नहीं होने वाला है। तो तुमने जो है कहीं और जा करके निकुंज में जागरण करके रखा तुमने, तो ये सब झूठ मूठ की बात आओ, कहने से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं घटी मित्य कर्म का धातु जुगत काल से कर्मत्व व्याकरण में प्रयोग है कि घटी मित्य जो है कर्म का धातु युग से काल का कर्मत्व, काल जो है कर्मत्व में प्रयोग हुआ। अनुलेपनम चंदनादि रचे नखपद जालम नखर चंदवृदम। अब कह रहे हैं आघूर्णित तब नयनम। कह रहे तुम्हारे जो नयन है आघूर्णित है। जाही घटिम भज स्वयनम, जाओ जा करके घटिम भजो का तात्पर्य भज स्वयनम, अर्थात कुछ देर तक जा करके घटिका काल, एक घटिकाल तक मतलब 1-1.5 घंटा तुम जाओ, सो जाओ जा करके, हैं जा करके जो है तुम शयन करो पहले। अनुलेपम रचयालम पुष्ट नखपद जालम। कह रहे कि तुमने जो अपने शरीर है ना उसमें जा करके अनुलेपम चंदन आदि, अपने शरीर में जा करके चंदन आदि को लेपन करो। अगर उसमें लेपन करोगे तो क्या होगा, तो कह रहे अनुलेपन करोगे नखपद जालम नखर चिन्ह वृंदम नश्यतु। कह रहे तो तुम्हारे अंग में जो नख चिन्ह आदि है ना वो अब नहीं दिखेगा, तब वो विनष्ट हो जाएगा। तो जाकर के पहले सो जाओ और उससे पहले चंदन वगैरह लगा लेना। जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, तुमको नींद बहुत आ रहा है, देखने में लग रहा है, जाओ जाओ। ऐसे जो है श्री जी कह रहे हैं कि त्वमिति, कह रहे हैं त्वमिति कि तुम जो है अति स्निग्धम सत्यवाक्यम, कि तुम बड़े सत्यवादी हो हैं। तो देखो 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 त्वम मुखरा मत सखी हसंती, देखो वहाँ मुखरा जो मेरे सखी है, मुखरा सखी आदि जो है सभी जो सखी है वो जो है देखो सब जो है हसंती, ये सभी जो हंस रही है तुमको देख करके परिहास कर रहे हैं। ततो मदलंजित सत्तर वपसर, इसीलिए जो है मेरे गृहद्वार से जल्दी यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। कह रहे हैं हे देव सनातन बंदे न कुरु विलंब अलिंदे। अलिंद यानी जो बारांदा जिसको कहते हैं, जैसे आंगन होता है, गृह के जो द्वार है सामने अलिंद। तो कह रहे हैं कि हे देव हे सनातन मैं तुम्हें वंदना करता हूँ, चलो यहाँ से तुम अभी चले जाओ, बिल्कुल विलंब मत करना, नहीं तो सखिया और भी तुम्हें जो है चिढ़ाएंगे, तुमको परिहास करेंगे, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। ऐसे जो श्री जी कह रहे हैं। सत्तरम अपसरित्यर्थ, तत्रापि मुद्रा अलंकार, यहाँ पे भी मुद्रा अलंकार का ही प्रयोग किया है। पुनश्च भैरव में गायन करते हुए कह रहे हैं, यही का जो है लीला वर्णना कर रहे हैं पुनश्च दोबारा, मतलब जो खंडिता है उसका पुनश्च जो है वर्णना कर रहा है। भैरवा, भैरव राग में यम सेवितवानसि जागरी ताम जायत सानिशि नगरी कपटमिदं तव विन्दति हरे नावसरं पुनरालिनिकारे मा कुरु शपथं गोकुलपते वेत्ति चिरं काचरितं न ते मुक्त सनातन सौहृद भारे न पुनरहम त्वयि रसमाहारे। अब जो है बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं अति चारुत्वत,
बहुत अति सुंदर लीला होने के कारण से जो खंडिता भाव है बहुत सुंदर है, बहुत चारु होने के कारण से पुनरपि खंडितावस्थम वर्णयति, पुनः जो खंडितावस्था है उसका वर्णना दोबारा कर रहे हैं। पहले तो एक एक उदाहरण दिया, तो इन्होंने फिर दो उदाहरण दिया कि नहीं एक में संतुष्ट नहीं हुई तो दूसरा भी देने, बहुत सुंदर है, उदाहरण भी देंगे, लीला भी बहुत सुंदर है, तो अति रुचि उनमें होने के कारण से दोबारा उनको लिखा। जागरी संयम सेवितवानसी तमजयत, कहने लगे याम सेवितवान से जागरी, बोले हे शट, जिसने समस्त रात्रि जागरण करके, हाँ? मतलब तुमने जागरण करते हुए जो नायिका की तुमने सेवा की है, जिसका भी तुमने सेवा की है, तम अजयत सानिशी नागरी, उसने ही तुमको जय कर लिया। अथवा कह रहे हैं तुम अजयत सानिशी नागरी, तुमने उनको जय कर लिया। जागरी संजाम सेवित बानसी तम अजयत, कि भगवान आप तो अजय हो, परंतु जिनके पास आप गए, जिनकी सेवा आपने ग्रहण कर लिया, उसने तो आपको जय कर लिया है। त्वद आशयरण्य महांतम खेदम अलभम इतीदम तब कपटम मदाली निकरे अब अवसरम अवकाशम न विंदति। और तुम यहाँ पे आकर के कह रहे हो कि तुम्हारे लिए जो वन में मैं अतिशय जो खिन्न होकर के विराजमान हो, कपटमिदम तब बिंदति हरे नावसरम पुनरालिनी करे। तुम क्या कह रहे हो कि भाई कपट बात वाक्य तुम कह रहे हो कि मैं तो तुम्हारे लिए ही इस वन में आया था पर भटक गया और तुम्हें मिल नहीं पा, मुझे जो है बड़ा कष्ट हुआ और इसलिए ऐसा हो गया, मुझे अब नींद आ रहा, मैं तो यही पे जाग रहा था। तो ये जितने तुम्हारी कपटता है ना, वो सब मेरे सखिया जानती है। तो तुम्हारे ये जो कपटता है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। कपटमिदम तब बिंदति हरे नावसरम पुनरालिनी करे, मेरे सखियों को तुमने पहले भी ठग लिया हो, मुझे भी ठग लिया, पर अब तुमको दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला। अतः तुम्हारे जो चातुरी है ना, वो सबको पता है उस विषय में, तुमको अब और चातुरता प्रकाश करने का अवसर नहीं मिलने वाला, सब जानते हम तुम्हारे बारे में। महाकुरुविति, बोले मत करो, महाकुरु मत करो, क्या करो, बोले सपतम गोकुलपते, हे गोकुलापति गोकुलाधीप, हे गोकुलपति, तुम और झूठ मूठ की शपथ कर मत करो, ये शपथ करते हुए हमको झूठ मत बोलो। कुछ भी हो जाता है, लोग शपथ कर लेते हैं, हम ऐसे शपथ लेकर के कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, बाद बात में लोग शपथ लेने की आदत हो जाती है। ठाकुर जी के नाम पे शपथ लेते हैं कि हम ठाकुर जी की कसम खा के कह रहे हैं। ठाकुर जी का कसम क्यों लेना है भाई, ठाकुर जी कोई है अपना आदमी है क्या कि भाई उनके नाम पे शपथ ले रहे हो आप। लोग आजकल शपथ लेकर के बात बात में लेते हैं कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, शपथ लेकर के कह रहे हैं, और शपथ लेकर के झूठ भी कहेगा तो बताओ क्या अनर्थ हो जाएगा उसका। लोग शपथ भी कर लेते हैं तो फिर क्या करते, उसका पालन नहीं करते। पर भीष्म जी देखो कैसे पालन किया, शपथ किया था कि मैं भाई राजगद्दी का सदा रक्षा करूंगा, और उसके लिए भिड़ गए, भगवान से भिड़ गए। किस बात के लिए कि मैंने शपथ लिया है कि मैं राजगद्दी के पक्ष में रहूंगा, मतलब जो गद्दी में बैठेगा उसके पक्ष में मैं हूँ, चाहे वो धर्म करे चाहे अधर्म करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं राजगद्दी की रक्षा करूंगा। और भीष्म जी इसलिए भिड़ गए उनके साथ, भगवान के साथ, धर्म के साथ भिड़ गए साक्षात, कि भाई मैं अधर्म जानता हूँ, ये अधर्मिक है, फिर भी जो है मुझे इस पर ही रहना है, क्योंकि प्रतिज्ञा किया था, उनकी निष्ठा उनके राजगद्दी के ऊपर था। तो शपथ ऐसे निभाया जाता है, एक बार हमने प्रतिज्ञा कर लिया तो वो पालन करना पड़ता है, तो इतना दृढ़ होना चाहिए प्रतिज्ञा। तो अगर तुम्हारे अब शपथ से कोई काम नहीं होगा, तुम्हारे चरित्र को हम भाली भांति जानते कि तुम शपथ करके भी झूठ मूठी कहते रहते हो,
व्यक्ति चिरम का चरितम न ते, तुम्हारे जो ये चीर चीर चरित, चीर चरित मतलब वाला तुम्हारे जो ये लगा, तुम्हारे जो चरित्र ना वो सब पहले से जानते हैं, हम तो देखते आ रहे हैं तुम्हारे चरित्र कैसे है, हैं? एक दिन से थोड़ी ना जानते तुमको, सालों सालों से जानते, चीर बहुत दिन से जानते तुमको, तुम ऐसे ही हो। और तो तुम्हारे झूठे मूठे के जो शब्द वाक्य वो हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारा दिल को नहीं बहला सकते। तो तुम्हारा छोटे मोटे का कोई शपथ मत दो हमको। एवं एवं सर्वस्तम प्रतारान दुखे स्थिति भाव, कि तुम जो है बहुत बार शपथ दिए हो और शपथ दे करके जो है तुम सबको जो है सबके साथ जो है तुमने प्रताड़ना किया और सबको तुमने दुख प्रदान किया हो। तो इसीलिए अब हम तुम्हारे कोई शपथ से, तुम्हारे मीठे वाणी से अब हम पिघलने वाले बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे बात है। मुक्त त्यक्तो सनातन नित्य शौरीद भरोन तादृशे त्वयि पुनरहम रसमनुरागम न हरे न निवर्तनामि। कह रहे तुम कैसे हो, तुम सनातन हो, नित्य हो, परंतु तुमने क्या किया, हमारे जो नित्य सिद्ध सौहृद है, प्रेम तुम्हारे प्रति है, उनको तुमने ही त्याग कर दिया है ना। इसलिए तुम्हारे प्रति यानी तुम्हारे विषय में, तुम्हारे प्रति अब मैं न रागम न हरे न निबद्ध में, मैं तुम्हारे प्रति अब कोई अनुराग नहीं करने वाली हूँ, तुम्हारे प्रति मेरा कोई आप भाव नहीं है, तुम्हारे प्रति मेरा आप प्रेम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अनुराग बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि तुम नहीं खुद जो है, जो हमारा नित्य प्रेम में सिद्ध जो सौहृद है, जो प्रेम है, उसको तुमने ही त्याग कर दिया है। इसलिए अब हम बिल्कुल अनुराग नहीं करने, बोले चले जाओ चले जाओ, ऐसे कह करके जो है फटकार लगा देते हैं जो ऐसे। अत्रापि मुद्रा अलंकार है, यहाँ पे भी मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनश्च जो है वर्णा करा थो कलहांतरिता। अब कलहांतरिता का जो है वर्णना कर रहे हैं। निरस्तो मन्नुनाकांतो नमन ओपि यः पूरा शानुतापयुतादीना कलहांतरिता भवेत्। अब कह रहे हैं कलहांतरिता किसको कहते हैं, निरंतर निरस्त इति मन्नुना रोषेण नमन्नपि प्रणामम कुर्वन् ना कर्णेम नामिति। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो नायिका बहुत ही मनुन्ना रोषण अर्थात अत्यंत क्रोधान्वित होकर के जो है नायक को जो है डांट फटकार लगाते हैं, पर नायक क्या करते हैं कि कांत जो है नायक हैं वो बार बार कांत तो नमन पे यह पर उनके सामने में कांत तो जो विनम्र होकर के बार बार जो है अनुताप करते हैं, बार बार जो उनको क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो है वो नहीं सुनती है, मैंने उनको भगा देते हैं कि चलो यहाँ से, हम नहीं ग्रहण करेंगे, चलो यहाँ से, भगा दिया। अब भगा तो दिया, परंतु फिर उन थोड़े देर बाद जब चले जाएंगे तो फिर उनके हृदय में उनके लिए फिर अनुताप होने लगता है, तो अब रह नहीं पाते, फिर सखियों को कहते कि भाई हमें उनके से मिलवाओ, कब दर्शन होंगे, है ना। तो उसको जो है फिर कलहांतरिता कहा जाता है, ऐसे जो नायिका है। उदाहरण अब उसका दे रहा है ललित राग में। नाकर्णयमतिश्वरिदुपदेशं माधव चाटुपटलमपि लेशं शिदवि सखी मम हृदयमधीरं यद भजमिह नहि गोकुलवीरम् नालकयमर्पितमूरुहारं प्रणमन्तं च दयितमनुभारं
हंत सनातन गुणमभियान्तं किम धारयमहो मुरसि न कान्तम्। अब कह रहे हैं कि अति सुहृदाम मदकांतानाम ललितादिनाम अपि ना करने ना शृण्वत। अर्थात मेरे जो अति सुहृद है, मेरे प्रति जिनकी प्रेम है, ऐसे चित्त वाले मदकांता नाम मेरे सेविका जो ललिता आदि सखी हैं, जो मेरा सुहृद है, उनके जो उपदेश है उनको जो है ना करने ना शृण्वत, मैंने उनको नहीं सुना, ना ग्रहण किया। माधवस्य चाटुपटलम प्रिय वचनम कदम्बम पिलेशम यथा से तथा ना करने हो। और माधव कितने कितने चाटुपटल अर्थात मनोरम वाक्य कहा है, जो प्रिय वाक्य उन्होंने कहा माधव ने आकर के, उसको भी मैंने थोड़ा सा भी नहीं श्रवण किया। सीदति विशीर्ण भवति, है ना। अब इसलिए जो है मैं विदीर्ण मेरा हो रहे हैं। क्या विदीर्ण हो रहा है? मेरा हृदय कर सीद भी मम हृदयम अधीरम। अब मेरा हृदय जो अधीर हो रहा है, मेरा हृदय अविदीर्ण हो रहा है। यद भजम इव नहीं गोकुल विरम, क्योंकि इस जो कुंज है, यहाँ जो कुंज है सखी, इस कुंज में मैंने गोकुल वीर को मैंने भजन नहीं किया, अर्थात उनको सेवा नहीं की। उनको उन्होंने जो प्रार्थना किया उनको ग्रहण कर लेना चाहिए था, मैंने ग्रहण नहीं किया। और इस कारण से सखी आज मेरा हृदय जो सीध अभी मतलब जो है चित्त जो मानो विदीर्ण हो रहा है, इतनी दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि आज फट ही जाएगा हृदय, ऐसे जो है मुझे अनुताप हो रहा है। कहाँ सखी बताओ कैसे कृष्ण मिलेगा, ऐसे इस प्रकार जो है भाव। माधवेन अर्पितम उरुहु सृष्टम हारम प्रणमंतम दयितम च तम नाम अलोकयो नापस्यम न विजानतम कांतम किम किम कथम उर्वशी बक्षसी नाधारय। कहने लगे कि वहाँ जो माधव है उन्होंने मुझे उत्कृष्ट जो श्रेष्ठ माला है वो मुझे अर्पण किया, बार बार मुझे जो है प्रणाम किया, प्रार्थना किया, मेरे चरण में पड़ा, गिर पड़े, नाहम आलकम, फिर भी मैंने उनके और देखा नहीं। बार बार उसने विनती किया, निवेदन किया, फिर भी मैं कुछ भी नहीं सुना, उनके और देखा भी नहीं। तो कह रहे हैं कि मैं क्यों वह जो कांत है, वह नित्य सनातन है, वह जो कांत है, उनकी जो वह जो माला है उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं नहीं लिया। मैंने अभियान्तम कांतम तम किम कथम अहम मुरसी बक्षस ना धरे हो, क्यों मैंने उस कांत को अपने बक्षस्थल में नहीं धारण किया। अब ऐसा जो है कि सखियों से कह रहे हैं कि क्यों नहीं किया सखी, बताओ मेरा क्या हो गया था। हे सखी महान ममानुतापोस्तम अस्मात् तारति भाव, कह रहे हे सखी मुझे आप बहुत अधिक पीड़ा हो रहा है, मुझे अब बहुत अनुताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। तुम जो है इस पश्चाताप को दूरीभूत कर दो, तुम कृष्ण से मुझे मिला दो। वो कृष्ण कहाँ है, उसको लेके आओ, या तुम मुझे ही लेके जाओ कहीं ना कहीं, किसी से मुझे कृष्ण से मिला दो, कैसे भी करके सखी। तारती, मेरे इस ताप को जो है तुम नष्ट कर दो। मतलब कृष्ण से फिर पुनः मिलन की जो है आग्रह कर रही है। सनातन नित्य पक्ष सनातन उपगीत गुणाय शतम। सनातन नित्य पक्ष, सनातन तो एक नित्य हो गया, भगवान के सनातन नित्य गुण युक्त है। दूसरा अर्थ है कि सनातन उपगीता गुणाजस्य तम, अतः सनातन गोस्वामी के द्वारा जिनके गुण को गायन की गई है वो कौन है, तो आप है प्रभु। ऐसे पुनश्च जो है अथो विरहिणी प्रसित प्रेयसी। अब जो विरहिणी प्रसित प्रेयसी हैं उसका जो है व्याख्यान कर रहे हैं। कुतश्चित कारणात् यस्या विदुरस्तो भवेत्पति तद संगम दुखार्ता सास्यत प्रसितो भर्तृका। अब कह रहे हैं कुतश्चिदीति, उन्हें
जो जिनके जो नायक हैं और नायिका है, तो जो नायक है अथवा पति अर्थ यहाँ पे ग्रहण करना है कि जिनकी जो पति है, यहाँ पे पति शब्द है तो यहाँ पे अब जुगल सरकार की तो वो पति भाव है ना, नायक नायिका प्रिय प्रीतम भाव है, तो उसमें प्रिय प्रीतम हम कहते हैं, पर यहाँ पे पति शब्द का प्रयोग किया तो पति शब्द से ही कहते हैं। पति शब्द का अर्थ नायक भी यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। तो कह रहे कि कोई भी कारण से जो प्रियतम है वो विदेश में गमन किया और विदेश में गमन करते हुए वहां पे अवस्थान करे, विदेश में ही है अभी, तो इसलिए पति की विरह में जो निरंतर बहुत दुखिता होकर के पीड़िता हो जाती है, यानी बहुत पीड़ा में रहती है कि अब पति तो मेरे साथ में नहीं है, तो बड़े ही दुख में जो है वो डूब जाती है और बहुत पीड़ित होती रहती है, चिंता करती रहती है। तो उनको जो है प्रसिद्ध भर्तृका कहते, वहाँ जो नायिका होती हैं उसको जो है प्रसिद्ध भर्तृका जो है कहते हैं। अर्थात जो है सीधी सीधी भाषा में कहे तो विरहिणी कहते हैं। विरहिणी भी इसको, जो प्रसिद्ध भद्र है उसको विरहिणी भी कहा जाता है। इसको अष्ट प्रकार नायिका की बात आई तो उसमें प्रसिद्ध भद्रिका नहीं करके उसको हम विरहिणी भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये कब हुआ, तो कह रहे कि यथा जिस प्रकार कंस वधाद हेतु हरि मथुरायाम स्थिति, कि कंस वध करने के लिए श्री भगवान हरि जो है मथुरा में गया था और वहाँ पे जाकर के स्थित हो गए थे, तो श्री किशोर जी को जो है बड़ा पीड़ा होने लगी, तो उसका वर्णन आप कर रहे हैं गौड़ी में राग में गायन करते हुए कह रहे हैं। कुर्वती किल कोकिल कूल उज्जल कलनादम जैमिनिरिति जैमिनिरिति जल्पति सविषादम् माधव घोरे वियोगतमसि निपपात राधा विधुरमलिन मूर्तिरधिक मधिरूढबाधा नीलनलिन माल्य महवीक्षपुलक्यवीता गरुर गरुर गरुरेत्य भीरोति परमभीता लंबित मृगनाभि मगुरुकर्दमनुदीना ध्यायति शितिकण्ठमपि सनातनमनुलीना। अब कह रहे हैं कुर्वती इति कह करके मथुरायाम स्थितम हरिम उद्धव प्राह, अर्थात मथुरा में स्थित जो कृष्ण है उनको उद्धव जो है श्री किशोर जी की जो विरह है उसको कह रहे कि श्री जी श्री राधा की विरह किस प्रकार के है वो उस बात को अब कह रहे हैं। कोकिल कुले पीक वृंदे कज्जलम कलम कलनादम कुर्वती अत्युच्चारेति शति वज्र निपात संकृता राधा जैमिनी जैमिनिरिति जपति। कह रहे कि जो हे भगवान हे कृष्ण, जो कोकिल कुल है, जो कोकिल गण है, तो वो पीक वृंद उज्जवल कलनादम, उज्ज्वल कलनाद यानी बहुत तेज आवाज निकले गान करे। कोकिल जब जो है अपना धुन निकालते तो उस प्रकार जो है बहुत कलनाद कर रहे हैं, सभी जो कोकिल है एक साथ में जो गुंजन कर रहे हैं, अपना नाद को प्रकट कर रहे हैं। तो उस समय वो जब गुंजन हो रहा है, कलनाद हो रहा है, तो उससे श्री किशोरी जी की सोच रहे हैं कि क्योंकि श्री राधिका जो है घोर वियोग अंधकार में पतित हुई, अर्थात श्री भगवान के वियोग से एकदम बिल्कुल अंधा हो गई है, अर्थात मतलब इतनी पीड़िता इतनी दुखिता हो गई, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विक्षेप हो गया उनके चित्त में। मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु को कई बार श्री जी क्या कि जो है
जैसे कि सर्प, जो धागे को सर्प मान लेना, ऐसे मतलब इसमें इसको विक्षेप हो जाता है। या जो है सर्प को ही धागे बन करके पकड़ लेना। ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसा मान करके कि ये श्याम है तो कृष्ण है, तो चलो उसको पकड़ता हूँ, श्री जी में जा करके पकड़ ले। ऐसा लीला का वर्णन है कि चित्त विक्षेप हो गया तो सर्प है तो श्याम वर्ण का सर्प है, तो उसको देख करके श्री जी के मन में ऐसी भाव है कि श्याम है तो उसको जाकर के पकड़ लूँ मैं, वो कृष्ण है ना। तो ऐसे तो मतलब इस प्रकार होता है, उल्टा सीधा हो जाना चित्त को। तो अब श्री जी के मन में क्या हो रहा, उस धुन को श्रवण करके कि इतने वियोग में श्री जी हो गई, तो उनको जो ये कोकिल का गुंजन है ना, वो अब अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। उनको ये अनुभव हो रहा है कि ये कोई वज्र निपात शंका, अर्थात बाज जो है वज्रपात होने वाले हैं, कि इस भावना से वो जो गुंजन हो रहा है, तो जो मेघ गड़गड़ाहट करता है, वज्रपात होने से पहले गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट थोड़ा ध्वनि होता है ना कि मेघ में, तो वो गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि मेघ गुंजन कर रहा है। तो इसलिए श्री जी समझ रहे वज्र निपात संकिता राधा, कि वज्र गिरेंगे ऐसा शंका से श्री राधा जी जयमिनी जयमिनी रीति जपति, जयमिनी जयमिनी कह करके जप कर रहे हैं। अच्छा, अब जयमिनी जयमिनी उच्चारण क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे जयमिनी नाम उच्चारण वज्र त्रास यही तह प्रसिद्धम, अर्थात जयमिनी जयमिनी कह करके नाम उच्चारण करने से, अर्थात जयमिनी की नाम उच्चारण करने से वज्र की जो त्रास उससे जो है बच जाते हैं आदमी, अर्थात वज्रपात से बच जाता है, यानी वज्रपात फिर उनको कुछ बिगड़ नहीं पाता है। तो इसलिए जयमिनी रीति कह करके श्री जी कह रही है। तो ये तो इति प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध वाक्य। अब बलदेव विद्याभूषण प्रमाण दे रहे हैं। मुने कल्याण मित्रस्य जयमिनिश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्नि भयं नास्ति लिखिते च गृहोदरी, अर्थात जो जयमिनी जयमिनी कीर्तन अगर कोई करते जो मुनि हैं तो कल्याणकर है, वो जो जयमिनी जयमिनी कह करके अगर आप कोई कीर्तन करेंगे तो उसको विद्युत भय अग्नि भय उसको नहीं रहता है। नास्ति लिखिते चैव गृहोदरे यमिनिश्च सुमंतश्च वैशंपयन एव च पुलस्तो पुलहाश्चैव पंचैते वज्रवारणा, अर्थात जो वज्र का वारण अगर कोई कर सकता है तो 5 व्यक्ति इनकी नाम लेने से जो है वज्रपात जो होता है उससे भी आप बच सकते हैं, अग्नि से भी भय से बच सकते हैं। वो कौन कौन है, तो जयमिनी, सुमंत, वैशांपयन, पुलस्त्य और पुलहा, इन 5 का नाम लेने से वज्रपात से भी बचा जा सकता है, अग्नि भय से विद्युत भय से ही बच सकते हैं। तो इसलिए श्री जी जो है जयमिनी जयमिनी रीति कह करके जो है पुकार रहे हैं कि उस से जो है शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हे माधव घोरे वियुगतम श्री राधा निपत्यते, हे माधव में क्या कहूँ, तुम्हारे जो श्री राधा है वो बहुत घोर वियोग में निपतित हुई है। उनका वियोग जो है क्या कहे, घनघोर वियोग, तुम्हारे वियोग से जो है बड़े वियोग अंधकार में पतित हुई, बहुत पीड़ा में है, दुखिता है। विधुरा दुखिता मलिना च मूर्तिर्दृश्य, अब विरह से विधुरा हो चुकी है, दुखिता हो चुकी है, मलिना हो चुकी है, ऐसे मूर्ति को धारण किए। अधिकम यथा भवति अधिरूढ़ो भादा प्रविद्धेन वेदना, कि ऐसे वियोग अंधकार में पतित हुआ है कि अब वो कोई भी बाधा को भी जो है गिनती में नहीं रखती, कोई बाधा को गिनते नहीं है। इतनी प्रेम में डूबी हुई है, इतनी विरहिणी हो चुके हैं, ना खाने की चिंता ना कुछ, केवल कृष्ण चिंता और शरीर का कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे होता है जब आप प्रेम करते हैं, तो जो सही में प्रेम करते हैं, जगत का भी उदाहरण ऐसे देते हैं कि अगर कोई किसी से प्रेम करे तो प्रेम में लोग ऐसे स्थिति में हो जाते, कई उदाहरण है, लोग पागल हो जाते हैं। प्रेम किया तो भाई चलो ब्रेकअप हो गया, तो जगत में ऐसे होता है। तो यहाँ तो जगत के ऊपर गोस्वामी पाद तो उदाहरण देते हैं जगत की, कि जैसे स्त्री और पुरुष में प्रेम होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम श्री ठाकुर जी तुम्हारे चरण में मेरा हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रेम अगर कोई किया है तो उसको पता है, हाँ प्रेम अलग है, आसक्ति भिन्न होते हैं, प्रेम तो शुद्ध सत्य है। तो
इस प्रकार जो है आप कोई बाधा को नहीं मान रहे हैं, कोई उनका ध्यान नहीं, केवल तन्मय होकर के तुम्हें डूबी हुई है। नीलेति नीलांबुज सृज काल भुजंग संज्ञा तद भय विनाशाय भुजंगा नाशिन गुरुड़स्य नाम उच्चरेति इत्यर्थः। और नील कमल को दर्शन करके, उसके समूहों को दर्शन करके, अर्थात नील नलील की मालाओं का दर्शन करके, अंबुज का, कमल का माला का दर्शन करते हुए कह रहे, सर्प की आशंका से जो है पुलकित होकर के, भय से जो है श्री जी जो है गरुड़ 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 कह करके बार बार गरुड़ गरुड़ गरुड़ेति भिरुत्तिरोति परम भीता, परम भीता होकर के गरुड़ 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 कह करके जो है बार बार श्री जी जो है जप कर रही है, रोती गायती, रोदन कर रही है। ऐसे लंबितु मृगनाभिमगुरु करदम मनुदीना लंबितु मृगनाभिर्यत्र तम अगुरु कर्दमनुलक्ष्य तत्र श्यामल वर्णस्य कंदपस्य भ्रमात्तद विद्रावणयत वैरिणी श्रुतिकंठम धेदित्यर्थ। कह रहे मृगनाभि युक्त अगुरु चंदन की दर्शन से श्याम वर्णो कंदर की भ्रम में उनके जो बैरी, जो शितिकंठ तत् महादेव है, उनको ध्यान कर रहे हैं। तत् महादेव नहीं, कामदेव को भस्म किया था, तो कह रहे कि मृगनाभि अगुरु चंदन आदि का दर्शन करके जो है कंदर्प का भय हो रहा है, उससे वो शितिकंठ है जो श्री भगवान महादेव भी उनका स्मरण कर रहे हैं। और सनातनम तम अनुलक्ष्य लीला सती, तुम्हारे प्रति लक्ष्य करके तुम में ही एकदम बिल्कुल तन्मय होती हो गई है, तन्मयता को प्राप्त हो रही है बार बार। इस प्रकार श्री जी पीड़ा में है। अर्थात जो विरहिणी का वर्णा यहाँ पे क्या कि प्रसित प्रेयसी, वो बड़े ही उनका जब वर्णा आता है, जब हमने हंसदूतम जब हमने आस्वादन किया था, तो हंसदूतम पूरा ही शास्त्र प्रसिद्ध प्रेयसी के ऊपर ही जो है था, वो कि श्री भगवान जो है मथुरा में चले गए और श्री जी यहाँ पे विलाप कर रही। और दूसरी एक ग्रंथ है मैंने किया था पदांक दूतम, वो भी इस प्रकार बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, जहाँ पे श्री जी की पीड़ा को दिखाया गया, किस प्रकार श्री जी पीड़िता है, दुखिता है, हृदय में किस प्रकार जो है उनकी कृष्ण के लिए किस प्रकार प्रेम है, किस प्रकार तीव्र शोक उनके विरह में हो रहा है। तो ये सब अनुभव करने के विषय है। अगर थोड़ा सा अगर श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो फिर हम भी अनुभव करते, सोचो कि किस प्रकार अनुभव श्री जी के हृदय में, उसका थोड़ा सा भी किंचित अनुभव हम करते तो समझते कि किस प्रकार पीड़ा वहाँ पे होता है। तो ये प्रेम की रीति है कि पीड़ा को भी सहन करके फिर जीवित भी रहते हैं कि नहीं, श्री ठाकुर जी आएंगे, अगर मैं मर गई तो अगर भगवान आते हैं तो फिर वो नहीं देखेंगे तो फिर उनको भी इस प्रकार पीड़ा होगा। तो वो सोच करके फिर उस पीड़ा को भी सहन करते हैं कि नहीं, पीड़ा को सहन करना है, नहीं तो अगर कृष्ण आ गया तो उनको भी पीड़ा होगा, कष्ट होगा। तो वो जो आता है सहन करके भी रहना, ये बड़ा कठिन कार्य है कि वो उस पीड़ा को भी हम सहन करके स्वयं जीवित रह रहे कि वो कृष्ण के लिए कि नहीं, अगर कभी आया तो क्या होगा। अब जो है एक ही रह गए साधन भर्ती का, उसका कर दे 3 श्लोक के, थोड़ा सा समय लगेगा, कर देता हूँ। साधिन जो भर्तृका है उसका भी लक्षण बता रहे, अथवा साधिन भर्तृका यस्या प्रेम गुणाकृष्ट प्रिय पारशम न मुंचती विचित्रो संभ्रमासक्ता सासत साधिन भर्तृका। अब साधिन भर्तृका का लक्षण क्या है कि जिनके प्रेम पास में अवद्ध होकर के, कांत यानी जो नायक है, नायिका की प्रेम पास में आवरुद्ध होकर के क्षण काल तक भी जो है उनको नहीं छोड़ती है, यानी उनको साथ कभी नहीं छोड़ती है। और जो नायिका निरंतर विचित्र विलास आसक्त होकर के विराजमान रहती है, वो उसको जो है साधिन भर्तृका कहते हैं। अब कह रहे हैं ऐसे आयति कह करके विचित्रेषु भ्रमेषु आसक्ता निरता। अच्छा, विचित्र
जो लीला विलास में आसक्त होते हैं। इस प्रकार पत्रावलिमिति, अब मल्लार राग में जो है, मल्लार राग में गायन कर रहे हैं। पत्रावलिमिह मम हृदि गौरे, मृगमद बिंदु विरर्पय शौरे, श्यामल सुंदर विविध विशेषम, विरचय बपुषि मम ज्वल वेशम, पिंछ मुकुट मम पिंछ निकासम, वरमवतं सय कुंतल पाशम, आत्र सनातन शिल्प लवंगम, श्रुति जुगले मम लंभय संगम। और कह रहे हैं कि पत्रावृत्ति कृतो विहार राधा हरि माह, अर्थात विलास के अवसान हो गया, विलास हो गए, तो विलास के अंतिम में श्री राधिका जो है श्री भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे सौरे मम गौर हृदि बक्षसे मृग मदविंद भी पत्रावली अर्पय रचयो, कि हे सौरी मेरे जो है गौर वर्ण बक्षस तले उसमें मृगमद बिंदु द्वारा, उसके द्वारा विचित्र पत्रावली का आप निर्माण करो। हे श्यामल सुंदर, हे श्यामल सुंदर विविध विशेष प्रकार अधिकम चित्रतम, अर्थात हे श्यामल सुंदर जो है मेरे शरीर में जो है सभी समस्त उज्ज्वल जो है वेश का प्रस्तुत कर। ममज्वल वेशम श्यामल सुंदर विविध वेशम विरचे बवशी ममज्वलम, और हे कृष्ण इस प्रकार से तुम जो है मेरे अंगाद में जो है चित्र का निर्माण करो। और पिंछ मुकुट मम पिंछ निकासम, तो कह रहे हे पिंछ भूषित, हे पिंछ मुकुट मम बरम श्रेष्ठम कुंतल पाशम, केश वृंदम अवतंश पुष्पे मंडता, अर्थात मेरे जो यहाँ उत्कृष्ट जो केश है, तो इस केश में पुष्प के द्वारा तुम जो है मंडित करो। तो केश पाश, केश में जो है पुष्प से जो है उसको केश पुष्प पाश से उसको बांध, पुष्प से सजाओ, केश को निर्माण करो, सुंदर करके बनाओ उसको। कीदृशम पिंच निकासम, तो किस प्रकार पिंच निकासम, अर्थात तुम तो जो है शिख पिच्छ को धारण की हुई हो, तो आपने शिखी पुच्छ धारण किया, तो मुझे भी उस प्रकार पुष्प से सुंदर करके मंडन कर दीजिए, पुष्प के द्वारा। विचित्र पुष्प भुजिता सती तद विचित्र, अर्थात नाना प्रकार के जो पुष्प है, केवल एक पुष्प नहीं है, अनेक प्रकार के पुष्प को एक साथ में जो है उसको पाश बना करके आप उनको जो है मेरे केस में अर्पण कीजिए, अवतंश को, चूड़ा को निर्माण कीजिए, ऐसे है ना। अत्र श्रुति जुगले कर्ण जुगर्द भाग शिल्पेन क्रियाकौशल रचितम पुष्पम लवंगम समुपलम्बय। और हे सनातन, हे भगवान, आप एक काम कीजिए कि मेरे जो श्रुति जुगल है, कर्ण द्वय है, तो कर्णो युग्म ऊर्ध्व भाग में, कर्ण की ऊर्ध्व भाग में, युग्म के ऊर्ध्व भाग में शिल्पेन क्रिया कौशल रचितम पुष्पम, अर्थात बहुत सुंदर से बनी हुई जो लवंग पुष्प है, उस लवंग बहुत सुंदर जो लवंग पुष्प है, तो क्रिया कौशल रचितम पुष्पम लवंगम, बहुत शिल्प कला से बनी हुई से लवंग की जो पुष्प है उसको आप ऐसे सजाइए, बहुत सुंदर करके मेरे वहाँ पे आप सजाइए, कौशल से सजाइए कि बहुत सुंदर लगे देखने में ऐसे। हे सनातन तस्मिन अर्पित, हे सनातन उसको आप अर्पण कीजिए, यानी उसको सजाइए। ननु उपपत्ति लीलायाम कथम पति भर्तृ ननु उपपत्ति लीलायाम कथम पत्रि भर्ती संभवती, और शंका कर रहा है कि भाई उपपत्ति लीला में किस प्रकार से पति भर्तृ शब्द संभव है, तो इसलिए कह रहे चेत पराख्य शक्ति शरणम श्री राधारणम वस्तु तो कृष्ण पतिकत्वादिति, पराख्य शक्ति सार जो श्री राधा दी है वस्तुता वो कृष्ण पतिकत्व, उनको कृष्ण के जो है पति, कृष्ण जो है उनको पति है। तत्संभवना गृहानम तथापि अनादित गोपस्तरितासम परिणय मात्र लीला पोषकम, तो कह रहा है कि देखिए जो राधा कृष्ण की जो विवाह इत्यादि की भी बात वर्णना आता है वो शास्त्र आदि में, वो तो केवल जो लीला परिपोषक के लिए ही इस प्रकार के प्रणय आदि को दिखाने के लिए कहा गया है, परंतु अपितु उनकी भाव जो है उपपतित भाव से ही वो ग्रहण किया जाता है। दोनों में जो उपपति श्री राधा जी का जो प्रेम है कृष्ण के तो उपपति भाव है। तो बड़ा लंबा विषय है,
है ना। इसमें अलग अलग विचार भी आता है, इसको विशेष विशेष बात इसमें आता है। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए गौनम उपपत्ति मस्ते न कांचित बक्षति, किसी ने ये नहीं कहा कि उपपत्ति जो भाव है वो गौण है, ये किसी ने ऐसी बात नहीं किया है। तो इसीलिए हमारी जो भजन पद्धति है उसमें उपपत्ति भाव को ही मुख्य मानते हैं, जो पति भाव है उसको उतनी महात्मा नहीं दिया गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं, इस प्रकार से जो है जो शादीन भर्तृका है उसका लक्षण यहीं पे परिसमाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामी पाद जो है नायिका के जो लक्षण है, अष्ट नायिका के लक्षण, उस नायिका के लक्षण को जो इन्होंने वर्णना कर दिया। और हमारे भी समय आज हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, स्तव माला की जय, श्री रूप गोसाई पाद की जय, श्री जीव गोसाई पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, भागवत निवास की जय, बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।